Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हम लगान का अध्ययन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने लगान का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार और जो फर्स्ट थियरी है रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत या जिसे प्रतिष्ठित लगान का सिद्धांत या लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थियरी ऑफ रेंट भी कहा जाता है। इसके फर्स्ट पार्ट विस्तृत कृषि के संदर्भ में का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसमें क्या था विस्तृत कृषि में कि भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण जो आधिक्य प्राप्त होता है उसे लगान कहा जाता है। कि जो व्यक्ति है वह सबसे पहले अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करता है, उसके बाद उससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है और उसके बाद उससे कम उपजाऊ भूमि पर। तो रिकार्डो ने एक कल्पना की थी कि व्यक्ति कहीं पर भी सबसे पहले जाकर बसते हैं तो वह सबसे पहले अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में इसको व्याख्या करें तो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति के पास 4 प्रकार की भूमि है तो वह सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करेगा, उसके बाद उससे कम उपजाऊ भूमि पर और फिर कम उपजाऊ भूमि पर। इस प्रकार हमने अध्ययन किया था। आप उस वीडियो में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे गहन कृषि में रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो की लगान सिद्धांत की व्याख्या विस्तृत कृषि के संदर्भ में की गई है। सेम यह सिद्धांत गहन खेती में भी समान रूप से क्रियाशील होता है, क्योंकि भूमि के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है? जो हम उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन अवश्य घटता जाता है। तो भूमि पर भी क्या होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। गहन कृषि में क्या होता है? इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम भूमि के एक ही टुकड़े पर खेती करते हैं और जब उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप पहले स्टार्टिंग में लेबर और कैपिटल का एक एक भाग यूज़ करे थे, फिर आपने समान मात्रा में लेबर और कैपिटल की इकाइयों को श्रम और पूंजी की इकाइयों में जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं तो हमारा जो सीमांत उत्पादन जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता जाता है? घटता जाता है। और भूमि पर सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम अवश्य लागू होता है। आप एक ही भूमि के टुकड़े पर उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हुए खेती करते जाएंगे तो उत्पादन पहली बार में जितना उत्पादन प्राप्त होगा उससे कम उत्पादन फिर हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या कहलाता है? गहन कृषि में रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या। ये जो विस्तृत कृषि में रिकार्डो का लगान सिद्धांत के लागू होने का क्या कारण था? कि भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता थी। हमने अध्ययन किया था ना कि 4 प्रकार की भूमि है, A, B, C, D। सभी भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण, जैसे ए भूमि अधिक उपजाऊ थी तो उस पर 20 क्विंटल था, फिर 15 क्विंटल, फिर 10 क्विंटल, फिर 5 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ था। तो गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण नहीं बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन के साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है और उत्पादन सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने से समान लागत लगाने पर भी सीमांत उत्पत्ति क्या होती जाती है? घटती जाती है। एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया गया है। उदाहरण के लिए माना कि ए श्रेणी की भूमि पर जब हमने श्रम की पहली इकाई से उत्पादन किया तो हमें 20 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। अब उत्पादन में वृद्धि के लिए जब उस भूमि पर पूंजी व श्रम की दूसरी इकाई लगाई गई तो इकाई की सीमांत उत्पत्ति 15 क्विंटल, यानी फर्स्ट बार जब आपने लेबर और कैपिटल से उत्पादन किया तो 20 क्विंटल, उसके बाद 15 क्विंटल, तीसरी इकाई लगाने पर 10 क्विंटल और चौथी इकाई लगाने पर सीमांत उत्पत्ति 5 क्विंटल रही। अगर उत्पादन कार्य में हम पूंजी और श्रम की 4 इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती है तो जो चौथी इकाई होगी वह क्या कहलाएगी? सीमांत इकाई। सेम चीज़ है कि हमने उसमें 4 अलग अलग तरह की भूमि थी, इसमें हमने उत्पत्ति के साधनों को एक एक करके बढ़ाया है। तो पहली बार जितना उत्पादन प्राप्त हुआ, उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण दूसरी बार उससे कम उत्पादन, तीसरी बार और कम और चौथी बार और कम। उसके बाद हमने उत्पादन नहीं किया तो जो चौथी इकाई होगी वह क्या कहलाएगी? सीमांत इकाई। तो इसको भी आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। श्रम और पूंजी की इकाइयाँ पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4,
पहली बार में कितना उत्पादन हमें प्राप्त हुआ है, 20 क्विंटल, 15 क्विंटल, 10 क्विंटल। चौथी बार में हमारा 5 क्विंटल उत्पादन है। फिर यहाँ आप लगान बता देंगे, 20 - 5 हमें 15 के बराबर लगान प्राप्त हुआ है, या 10 या 5, और ये सीमांत इकाई है तो इस पर जो लगान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। फिर ये टेबल हो गई। इसी तरह आप इसकी रेखा चित्र में व्याख्या करेंगे कि OX एक्स पर हमने पूंजी और श्रम की इकाइयों को दर्शाया गया है, OY एक्स पर सीमांत उत्पत्ति को दर्शाया गया है। तो जैसे यहाँ पे ये पहली इकाई से हमें 20 क्विंटल, दूसरी इकाई से 15 क्विंटल, तीसरी इकाई से 10 क्विंटल और चौथी इकाई से 5। तो चौथी इकाई क्या कहलाएगी, सीमांत इकाई। और जो जितना भी ये जो छायाचित्र है, जो शेडेड एरिया है, वो क्या है, हमारा लगान है। तो इस तरह हम रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत की व्याख्या विस्तृत कृषि और गहन कृषि दोनों में की है। विस्तृत कृषि में जो लगान उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता है, जबकि जो हमारा गहन कृषि होती है इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण लगान उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत की व्याख्या विस्तृत कृषि और गहन कृषि में की थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति और लगान, लोकेशन या सिचुएशन रेंट। ये भी लगान का एक प्रकार ही है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि स्थिति लगान से आप क्या समझते हैं, क्या आशय होता है। कुछ आलोचकों ने तो रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की है। उनके अनुसार भूमि के उपजाऊपन पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जबकि भूमि की स्थिति की उपेक्षा की है। रिकार्डो ने क्या बताया था कि जो विस्तृत कृषि में लगान उत्पन्न होता है वह भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। उन्होंने भूमि की स्थिति को महत्व नहीं दिया था, जबकि मैंने जब फर्स्ट वीडियो में आपको लगान का अर्थ समझाया था तो हम बोलते हैं कि भूमि की स्थिति और भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों के कारण लगान उत्पन्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एक भूमि का टुकड़ा है, वो मेन हाईवे पे है, रोड पे, वहाँ पर जो आपके पानी की व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था है और ट्रांसपोर्टेशन वहाँ बहुत इजी है, यातायात, क्योंकि वो मेन हाईवे पे है। और एक भूमि का टुकड़ा है जो गाँव में बहुत अंदर जाके 5-6 किलोमीटर या इससे ज़्यादा गाँव में अंदर जाके है, तो उसकी स्थिति वहाँ आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं है। और तो जो ए भूमि होगी उसका लगान क्या होगा, अधिक, जो उसकी उपज होगी वो बी भूमि जो गांव के अंदर है उससे अधिक होगी। तो जब भूमि की स्थिति के कारण लगान उत्पन्न होता है तो इसे क्या कहा जाता है, स्थिति लगान कहा जाता है। रिकार्डो ने क्या कहा था कि सबसे अधिक उपजाऊ तथा सबसे अधिक लाभपूर्ण स्थिति वाले खेतों पर ही सबसे पहले खेती की जाएगी। यदि सभी खेत समान उपजाऊ है तो लगान उत्पन्न नहीं होगा, जब तक किसी खेत की स्थिति के कारण वहाँ पर उपज में अंतर नहीं आता है। तो हमें मेन यहाँ ये है कि स्थिति लगान क्या होता है, भूमि की स्थिति यानी भूमि जिस स्थान पर स्थित है उसकी स्थिति में भिन्नता के कारण यदि लगान उत्पन्न होता है तो हम उसे स्थिति लगान कहते हैं। नेक्स्ट है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। अभी हमने जितना भी अध्ययन किया गहन कृषि में, विस्तृत कृषि में, रिकार्डो की जो लगान सिद्धांत की रिकार्डो के अनुसार जो व्याख्या की गई है उन्हीं सभी पर आधारित ये विशेषताएं हैं, यानी अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उनका सार है। फर्स्ट है लगान कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला अंतर्मूलक आधिक्य है। तो रिकार्डो ने क्या बताया था, फर्स्ट कि रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संदर्भ में ही किया है। इस कारण रिकार्डो ने क्या परिभाषा दी थी लगान की, कि भूमि की उत्पत्ति का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले प्राप्त होता है। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई रिकार्डो के लगान सिद्धांत की, कि लगान केवल भूमि पर ही प्राप्त होता है।
सेकंड है लगान उत्पन्न क्यों होता है। लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, उत्पादन ह्रास नियम की कार्यशीलता तथा स्थिति की भिन्नता है। यानी 3 स्थितियां हो सकती है यदि भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता होगी, यानी जो हमने विस्तृत कृषि के संदर्भ में अध्ययन किया था। सेकंड, गहन कृषि में क्या था, उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण लगान उत्पन्न हो रहा था। और एक और लगान उत्पन्न होने की स्थिति क्या थी, उसकी भूमि की स्थिति में अंतर होना। तो इन तीनों के कारण लगान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट विशेषता है लगान प्रकृति की उदारता से नहीं बल्कि कृपणता से उत्पन्न होता है। इसका क्या आशय है कि भूमि क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि पर्याप्त मात्रा में भूमि की जितनी आवश्यकता है उसमें पर्याप्त मात्रा में यदि भूमि उपलब्ध होती तो लगान की समस्या नहीं उठानी पड़ती। चूँकि श्रेष्ठ भूमि सीमित मात्रा में है इसलिए कहा जाता है कि लगान प्रकृति की उदारता से नहीं बल्कि कृपणता से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत खेती और गहन खेती में समान रूप से लागू होता है। इसका ऑलरेडी डिटेल में हम अध्ययन कर चुके हैं कि विस्तृत खेती में तो भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण लगान उत्पन्न होता है और गहन खेती में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण लगान उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है सीमांत भूमि या सीमांत इकाई लगान रहित भूमि मानी जाती है। रिकार्डो ने सीमांत भूमि किसको कहा गया है, जिस भूमि पर जो कुल उत्पादन होता है वह उसकी उत्पादन की जो लागत है कुल उपज के मूल्य के बराबर होती है, तो उस भूमि को लगान रहित भूमि या सीमांत भूमि कहा जाता है। सीमांत इकाई यानी उत्पादन के साधनों की वह इकाई जिस पर हमें किसी भी तरह का लगान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वही विस्तृत कृषि और गहन कृषि दोनों का कंसेप्ट आ गया इसमें। नेक्स्ट है बाजार में मूल्य का निर्धारण सीमांत भूमि या सीमांत इकाई की उत्पादन लागत से होता है, क्योंकि जो सीमांत भूमि होती है वो क्या होती है, लगान रहित भूमि होती है, अतः लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता। अर्थात मतलब कि जो उपज हुई है उसका मूल्य जो लगान रहित भूमि होती है उसे निर्धारित होता है, अर्थात लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं मूल्य द्वारा प्रभावित होता है। लगान एक अनुपार्जित आय है। लगान की उत्पत्ति भूस्वामी के प्रयत्नों से नहीं बल्कि बाजार में उपज का मूल्य उत्पादन लागत से अधिक होने के कारण होता है। नेक्स्ट है रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत के प्रतिपादन में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की थी। उसकी मान्यता थी कि वास्तविक लगान की प्रवृत्ति आर्थिक लगान के बराबर होने की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मतलब भूमि की जो मांग है और उसकी पूर्ति है दोनों क्या है, बराबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं। अभी हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन किया। इस सिद्धांत सबसे पहले रिकार्डो ने ही लगान का एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया था, लेकिन कुछ गलत मान्यताओं और सिद्धांतों की कमियों के कारण इसकी अनेक आलोचनाएं की गई है। तो फर्स्ट है भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों की धारणा भ्रमात्मक है। रिकार्डो ने लगान की क्या परिभाषा दी थी कि भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले जो प्राप्त होता है उसे लगान कहा जाता है। तो रिकार्डो ने मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग का प्रतिफल माना, लेकिन जो आलोचना की गई उसमें कहा गया है कि यह कथन अनुपयुक्त है। भूमि के मौलिक गुण और अर्जित गुण में भेद करना कठिन होता है। किसी भी भूमि का अविनाशी उपजाऊपन नहीं होता है, मतलब कि कोई भी भूमि हमेशा उपजाऊ नहीं रहती। निरंतर प्रयोग करने से उसके उपजाऊपन का ह्रास होता है और हम कृत्रिम ढंग से भी भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। तो आज के अणु युग में रेगिस्तान के लहलहाते खेतों तथा उर्वरा भूमि को उजाड़ में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों की कल्पना भ्रमात्मक है। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत में ये मेन बताया था कि भूमि पर ही लगान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती है, उसके अंदर उपजाऊपन होता है। तो यह कथन अनुपयुक्त है क्योंकि वर्तमान समय में भूमि की उर्वरा शक्ति को कृत्रिम रूप से भी बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट इसकी ये आलोचना की गई थी। सेकंड है कृषि का ऐतिहासिक क्रम मिथ्या है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत पर बताया कि सबसे पहले हम बढ़िया एवं अच्छी भूमि पर खेती करते हैं और जैसे जैसे
जैसे हमने रिकार्डो का विस्तृत कृषि में अध्ययन किया था, तब हमकी जो भूमि सबसे अधिक उपजाऊ होती है उस पर सबसे पहले कृषि की जाती है और फिर उसके बाद कम उपजाऊ भूमि पर। जबकि जो कैरी तथा रोसर जैसे इतिहासवादी अर्थशास्त्रियों के मतानुसार सर्वप्रथम कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, क्योंकि जो अधिक उपजाऊ भूमि होती है वह जंगलों से ढकी रहती है। प्रोफेसर वॉकर ने कहा कि यह आलोचना ठीक नहीं है। रिकार्डो का सर्वोत्तम भूमि से अभिप्राय उस भूमि से था जो उर्वरता तथा स्थिति दोनों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। उसका संबंध क्रमशः न होकर विभिन्न भूमियों की उपज के अंतर से था। किन्हीं अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की तो किसी अर्थशास्त्री ने इसे सब वापस सपोर्ट किया है कि नहीं, यह आलोचना गलत है। तो सेकंड आलोचना की गई थी कि कृषि का ऐतिहासिक क्रम मिथ्या है। थर्ड है, लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता के कारण नहीं बल्कि भूमि की उपज की स्वल्पता यानी जो कम होती है, स्कैरसिटी, दुर्लभता भी हम कह सकते हैं, के कारण होता है। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत केवल यह बताता है कि एक श्रेष्ठ भूमि को लगान, जो घटिया हम बोलते हैं ना, अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज का अंतर, जो अधिसीमांत भूमि है यानी वह श्रेष्ठ भूमि है और जो सीमांत भूमि है वह क्या है, घटिया भूमि है। तो अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज का अंतर ही रिकार्डो के अनुसार लगान था। यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि लगान क्यों उत्पन्न होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि की उपज की, मतलब कि भूमि क्या है, हमारे पास स्कैरसिटी है भूमि की उपज की। नेक्स्ट है रिकार्डो की अनेक मान्यताएं। रिकार्डो ने अपने जो लगान सिद्धांत की मान्यताएं मानी है वह अव्यवहारिक है। वास्तविक जीवन में रिकार्डो ने माना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए, जो एक काल्पनिक अवधारणा है। किसी भी देश में लगान रहित भूमि दृष्टिगत जड़ नहीं होती। रिकार्डो ने बताया कि वह भूमि लगान रहित भूमि होती जिसकी उपज का मूल्य उसकी कुल उत्पादन लागत के बराबर होता है। तो सभी प्रकार की भूमियों पर कुछ न कुछ लगान अवश्य लिया जाता है। दीर्घकाल की कल्पना अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है, लगान न केवल मूल्य से प्रभावित होता है पर स्वयं भी मूल्य को प्रभावित करता है। लगान न केवल, रिकार्डो के अनुसार बाजार में वस्तु की कीमत जो सीमांत भूमि यानी जो लगान रहित भूमि थी कि उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है, अतः लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता। लेकिन आधुनिक युग में कोई भी लगान रहित भूमि नहीं होती, मतलब ऐसी कोई भूमि नहीं होती जिस पर लगान प्राप्त नहीं होता हो। अतः कुछ परिस्थितियों में लगान उत्पादन लागत का भाग बनकर बाजार को प्रभावित करता है। रिकार्डो का मत था कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित करता है और कई बार तो मूल्य का एक भाग भी बनता है कि मतलब जो कृषक है, जो उसके द्वारा जो लगान चुकाया जा रहा है वह अपनी उपज के मूल्य में उसे जोड़ता है। नेक्स्ट है, लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता, उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी लगान मिलता है। रिकार्डो का मत था कि लगान केवल कृषि भूमि पर ही प्राप्त होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। उनके अनुसार लगान उत्पत्ति के सभी साधनों को प्राप्त हो सकता है। तो ये थी रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं। तो इस वीडियो में हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या गहन कृषि के संदर्भ में, गहन कृषि में लगान कब उत्पन्न होता है, उत्पत्ति हास नियम के क्रियाशील होने के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं तथा रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाओं का अध्ययन किया है। अब आलोचनाएं हमें तब लिखनी है क्वेश्चन में जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपके पास यदि समय है तो आप इन शॉर्ट्स लास्ट में रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं लिख के उसके केवल पॉइंट्स लिख सकते हैं, यदि अलग से नहीं पूछा गया है आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए तो। और यदि आलोचनात्मक व्याख्या के लिए बोला है तब तो हमें इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।